तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी हमें nth फॉर्म में नहीं करना, बिकॉज वी आर नॉट इन सब्जेक्टिव पेपर, हमारा तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा सर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम छोटा क्वेश्चन करके सोल्व करते हैं, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, सभी को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। उसका देखो तरीका क्या होता है, ध्यान से समझना, मैं जो बातें नोट डाउन करवा रहा हूँ लिखते जाना, एक भी बात स्किप मत करना, होशियारी मत लगाना बिल्कुल भी थोड़ी बहुत, है ना। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके दो रूट्स हमने ले लिए अल्फा और बीटा। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आएगा बच्चों सी अपॉन ए, पहली बात। अब अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन लेता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, रिलेशन बताऊंगा बहुत ही प्यारा सा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस गामा माइनस का बी अपॉन ए, समेशन ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस का डी अपॉन, ये बहुत तुम्हारे काम आने वाला है बच्चों, बेहतरीन तरीके से काम आने वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो बच्चा, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर है 2 है, इवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है अल्फा बीटा प्रोडक्ट। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3, ओड है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी नेगेटिव, यानी कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे पास होगी ax4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस डी, है ना, ई एक्स प्लस एफ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी पॉजिटिव, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर पॉजिटिव आएगा, डी एफ अपॉन है, जो भी लास्ट वाला कांस्टेंट हो। तो यानी कि सब कुछ इस पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, इवन पावर है तो पॉजिटिव आएगा, ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा, है ना। और जो सम ऑफ रूट्स है वो तो नेगेटिव ही है ना, जस्ट उससे छोटे वाले का कोफिशिएंट अगर पावर 5 वाली इक्वेशन है तो पावर 4 वाले का कोफिशिएंट का नेगेटिव साइन अपॉन जो मैक्सिमम पावर उसका कोफिशिएंट अपॉन में आ जाएगा। तो जब इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन को क्रॉस करती है ना, बाई क्वाड्रेटिक 4 वाली आ जाए, 5 वाली 6 वाली, तो फिर वो दो ही बातों पे खेल खेलेगा तुम्हारे पास, है ना, या तो सम ऑफ रूट्स पे खेलेगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे खेलेगा। यहाँ तो चलो इसने छोटी सी जनरल बात पूछ ली, क्वेश्चंस भी एप्लीकेशन भी तुम देखोगे, तो जब पावर 4 वाली इक्वेशन है तो वो सम ऑफ रूट्स की बोलेगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बोलेगा, इस बात को दिमाग में रखो। तो क्या बोला अपन ने, इवन हो तो पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओड हो तो नेगेटिव आएगा, यानी कि सर इवन ओड का चक्कर पड़ रहा है, कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ पे सर हम देखते हैं, अब हमें नहीं पता इनका मान कितना है, ओड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है, तो सर इसका मतलब ये श्योर है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो लास्ट वाला है अपॉन पहले वाले का कोफिशिएंट, तो पहले वाले का कोफिशिएंट तो 1 है, तो लास्ट वाला आ गया हमारे पास पीएन, है ना। अब यहाँ पे इसने इवन ओड को खत्म कर दिया सी ऑप्शन।